Indian sports star which we are going to learn is Sania Mirza. So children, आप देखिए सानिया मिर्ज़ा की 2 पिक्चर्स यहाँ पे हैं, आप उन्हें देखिए और वो कैसे दिखती हैं सानिया मिर्ज़ा, आप इस पे पहले देखिए। क्योंकि चिल्ड्रन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स स्टार्स की फ़ोटोज़ आती हैं, उनके बारे में न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ चैनल में आप उनको देखते हैं, तो सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज देम। आप चेहरा देखेंगे, उन्हें पहचानेंगे, तभी आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि दैट आई हैव लर्नड अबाउट दिस स्पोर्ट्स स्टार इन माई GK बुक, राइट। सो यू शुड नो द नेम्स एंड देयर फेसेस। सो चिल्ड्रन, ये सानिया मिर्ज़ा हैं और अभी हम सानिया मिर्ज़ा के बारे में और पढ़ेंगे। सो अबाउट सानिया मिर्ज़ा, Sania Mirza was born on 15th November 1986. So children, when was Sania Mirza born? Sania Mirza was born on 15th November 1986 in Mumbai. And she is an Indian professional tennis player. So Sania Mirza कौन सा गेम खेलती है, कौन सा स्पोर्ट खेलती है? टेनिस। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बेटा पढ़ेंगे कि टेनिस कौन सा गेम होता है, कैसा दिखता है, कैसे खेलते हैं, वो सब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक। अभी हम सिर्फ सानिया मिर्ज़ा के बारे में पढ़ेंगे। द सेकेंड पॉइंट इज शी टुक अप टेनिस एट द एज ऑफ 6। इसका मीनिंग ये है बेटा कि जब वो 6 साल की थी तब से उन्होंने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now we are going to see how tennis looks like and what all equipments are required to play tennis. So children, देखिए 3 पिक्चर्स हैं टेनिस की। टेनिस हमेशा एक कोर्ट में खेला जाता है। कोर्ट इन द सेंस, कोर्ट क्या होता है, ये देखिए लाइंस बनी हुई हैं, ये पाथ बना हुआ है कि इसके अंदर हमें टेनिस खेलना है। और टेनिस में कितने प्लेयर्स हो सकते हैं? मिनिमम 2 प्लेयर्स हो सकते हैं, मतलब कम से कम 2 प्लेयर्स हो और मैक्सिमम 4 प्लेयर्स। जब 2 प्लेयर्स होते हैं टेनिस पे तो हम उसको बोलते हैं सिंगल्स टूर्नामेंट। दैट मीन्स कि सिंगल पर्सन इज प्लेइंग टेनिस। और जब 4 लोग होते हैं, 4 पर्सन्स आर प्लेइंग टेनिस, तब हम बोलते हैं डबल्स टूर्नामेंट। दैट इज 2 लोग एक तरफ एंड दूसरे 2 लोग अनदर तरफ। क्लियर? जब सिंगल्स खेलते हैं तो 1 पर्सन इज ऑन द वन साइड एंड द अदर पर्सन इज ऑन द ऑपोजिट साइड। एंड व्हेन डबल्स आर प्लेड इन टेनिस, दैट मीन्स 2 persons are on the one side and 2 persons are on the second side. ओके, सो आप देखिए जो डबल्स हैं वो डबल्स की पिक्चर नीचे दी हुई है। उसमें देखिए 4 लोग खेल रहे हैं, 2 लोग एक तरफ एंड दूसरे 2 लोग दूसरी तरफ। और बीच में क्या है? नेट, यानी नेट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है कोर्ट को। ठीक, क्लियर? आप देख सकते हैं पिक्चर्स में बहुत क्लियरली है। ठीक, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टेनिस को खेलने के लिए। सो टेनिस रिक्वायर्स अ रैकेट एंड अ बॉल। सो ये देखिए रैकेट है एंड अ बॉल। क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकेंड स्पोर्ट्स स्टार विच इज PV सिंधु। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज, फुल फॉर्म क्या है PV सिंधु का? पुसरला वेंकटा सिंधु। क्लियर? आपको नीचे फोटो भी दे रखी है PV सिंधु की। ठीक, तो PV सिंधु वॉज बॉर्न ऑन 5th July 1995 एंड शी इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर। सो PV सिंधु कौन सा गेम खेलती हैं? बैडमिंटन, राइट? सेकेंड पॉइंट सेज, she is the first Indian to become the badminton world champion। इसका मतलब ये है बेटा कि जब वर्ल्ड टूर्नामेंट खेलने गई थी PV सिंधु तो वहाँ पे उनकी रैंक फर्स्ट आई थी, राइट? अगर आप कहीं पेपर्स में या न्यूज़ में, टीवी में कहीं PV सिंधु को देखें तो आप पहचान पाएंगे, इसीलिए मैंने फ़ोटो सारे प्लेयर्स की दिखाई आपको, राइट? Next we will learn about badminton.
सो आपको पता है पीवी सिंधु कौन सा गेम खेलती हैं, कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं, बैडमिंटन। सो कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बैडमिंटन खेलने में, अ रैकेट एंड अ कॉक। ठीक, आपने तो देखा ही होगा, आपने खेला भी होगा बैडमिंटन, राइट। हमारे स्कूल में भी खिलाया जाता है बैडमिंटन इन ड्यूरिंग समर कैंप्स एंड ड्यूरिंग फिजिकल एजुकेशन पीरियड्स। So moving to the next slide. Next we are going to learn about Abhinav Bindra. So Abhinav Bindra की आप पहले पिक्चर्स देखिए कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, so that you can recognize, आप पहचान पाएँ जब भी वो आपको न्यूज़पेपर्स में या टीवी में दिखें, तो you can surely say that he is Abhinav Bindra and he is related to which sport? He is related to shooting. राइट, ये देखिए नीचे नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर्स भी दी गई हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट अभिनव बिंद्रा। सो अभिनव बिंद्रा वॉज बॉर्न ऑन 28 September 1982 एंड ही इज़ एन इंडियन स्पोर्ट शूटर। आपको पता है शूट करते हैं, सो उसी से शूटर बना है। सो ही बिलोंग्स टू विच गेम? ही बिलोंग्स टू शूटिंग। So next point says Abhinav Bindra was born in Dehradun and picked up shooting at an early age. So Abhinav Bindra कहाँ बॉर्न हुए थे? अभिनव बिंद्रा बॉर्न हुए थे देहरादून में, और उन्होंने बहुत ही कम एज में, बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने ये अपना एज अ प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया था, शूटिंग, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू हेड, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शूटिंग। सो व्हाट इज शूटिंग? Shooting sports is a collective group of competitive and recreational sporting activities. So children, shooting क्या है? Shooting एक competitive game है जिसमें हम हारते हैं, जीतते हैं और दूसरों से compete करते हैं, ठीक है। और एक recreational sporting activities है। Recreational means enjoying, यानी ऐसे activities जिसको आप enjoy कर सको। Involving proficiency test of accuracy, precision and speed in shooting. So अब इस शूटिंग स्पोर्ट्स में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि आपको अगर इस पॉइंट पे शूट करना है तो आपको उस पॉइंट पे आपका शूट होना चाहिए। प्रेसिशन, प्रेसिशन भी मतलब एग्जैक्ट, एंड स्पीड ऑफ शूटिंग कि आप कितनी तेज शूट कर रहे हैं, राइट। द आर्ट ऑफ यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेंज्ड वेपन्स, यानी जब हम शूटिंग करते हैं तो आपको कौन कौन सी गन्स भी यूज़ कर सकते हो, एयर गन्स यूज़ कर सकते हो, राइफल्स, शॉर्ट गन्स, यानी आपको डिफरेंट टाइप्स की गन्स यूज़ करनी पड़ेंगी, दैट इज़ कॉल्ड वेपन्स। मेनली रेफरिंग टू मैन पोर्टेबल गन्स। मैन पोर्टेबल गन्स मीन्स जो मैन यानी कि इंसान यूज़ कर सके, उठा सके गन्स को, ठीक। firearms and air guns in forms such as handguns, rifles and shotguns, and bows and crossbows. Children, आपने mythological serials में या mythological books में आपने पढ़ा होगा कि राम जी क्या चलाते थे? बो एंड एरो, यानी कि धनुष बाण। तो वो क्या एम करते थे? अपने एनिमी को एम करते थे, दुश्मन को एम करते थे और शूट करते थे अपने धनुष बाण से। सो धनुष बाण जो है वो भी एक टाइप का शूटिंग स्पॉट है, ठीक। यानी आप धनुष बाण दशहरा में आप खरीदते होगे और आप यूज़ करते होगे, तो वो भी एक टाइप का निशाने लगाना, यानी निशानेबाजी करना, दैट इज़ कॉल्ड शूटिंग। क्लियर? सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ देखिए एक पर्सन है, वो गन चला रहा है, एंड देखिए छोटी सी, मैं जूम करती हूँ, ये देखिए छोटी सी बुलेट आपको दिखेगी यहाँ पे, ये देखिए बुलेट है छोटी सी, और ये क्या है आप इसमें पढ़ेंगे गन पाउडर है। ये जो दिख रहा है आपको धुआं जैसा, वो गन पाउडर है, और ये बुलेट है छोटी सी, ये देखो मैंने जूम किया। जब आप पिस्टल चलाओगे तो उसमें से गन पाउडर निकलेगा और ये बुलेट निकलेगी, ठीक। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नीचे लिखा हुआ है हाई स्पीड फोटोग्राफी ऑफ द स्मोक ऑफ बर्न्ड गन पाउडर, यानी हाई स्पीड फोटोग्राफी मतलब बहुत अच्छे से फ़ोटो क्लिक की है, इसकी खींची गई है, जिसमें कि गन पाउडर जल के बाहर निकल रहा है, एंड अ .38 स्पेशल बुलेट फायर्ड, यानी कि ये जो बुलेट है वो कितने mm की है? 0.38 mm की है, ये देखिए
देखिए 0.38 mm की ये छोटी सी बुलेट है जो इस पिस्टल से फायर की गई है यानी चलाई गई है आउट ऑफ अ स्मिथ एंड वेसन मॉडल, यानी ये रिवॉल्वर का मॉडल नंबर है, स्मिथ एंड वेसन मॉडल A686 रिवॉल्वर। ठीक, यानी ये रिवॉल्वर है, इस रिवॉल्वर से हम शूट कर रहे हैं तो छोटी सी पिस्टल निकल रही है जो कि 0.38 mm की है और उसके साथ गन पाउडर निकल रहा है। ठीक, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए कैसे शूटिंग करते हैं, आप देख रहे हो, दिस इज अ मैन एंड ही इज यूजिंग एयर गन फॉर शूटिंग, राइट। एंड नीचे पिक्चर में आप देख सकते हो, ये देखिए ये टारगेट है, आप इसके बीचों बीच अगर आप शूट करोगे, निशाना लगाओगे तो दैट इज़ कॉल्ड बुल्स आई। आप बेटा जब आप फेयर में जाते हैं, मेला में जाते हैं, वहाँ पे भी एक गेम होता है, राइट, जिसमें आप शूट करते हैं गन उठा के बलून्स को एम करके, यानी बलून्स को निशाना बना के आप बलून्स को फोड़ते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग गेम, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस। A round shooting target with several hits in the center, यानी हम क्या एम करते हैं, सेंटर में एम करते हैं कि हमारी गोली सेंटर पे लगे, राइट। तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड बुल्स आई। ठीक, सो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा जितना मैंने सिखाया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे विराट कोहली के बारे में। चिल्ड्रन, सबको पता होगा, स्पेशली द बॉयज़ आर अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली, एम आई राइट। सो विराट कोहली सबको पता है किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट से। चलो लेट्स लर्न मोर अबाउट विराट कोहली। विराट कोहली बॉर्न ऑन 5 नवंबर 1988। ठीक, कब पैदा हुए विराट कोहली, 5 नवंबर 1988 को। इज़ एन इंडियन क्रिकेटर, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं। एंड द करंट कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल टीम, यानी वो इंडियन नेशनल टीम यानी इंडियन क्रिकेट टीम के अभी कैप्टन हैं। अ राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन। राइट हैंडेड मीन्स ये अपना बैट राइट हैंड से पकड़ते हैं और राइट हैंड से खेलते हैं। चिल्ड्रन, सम आर लेफ्टीज़ एंड सम आर राइटीज़, राइट। जो लेफ्टीज़ होते हैं वो लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, सारे काम लेफ्ट हैंड से करते हैं। और जो राइटी होते हैं वो राइट हैंड से सारा काम करते हैं, खाते हैं, लिखते हैं। ठीक, तो इसी तरह गेम्स भी हम लोग राइट हैंड से खेलते हैं। तो विराट कोहली एक राइट हैंडेड बैट्समैन है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन मीन्स कि बेटा टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट टीम में, राइट। तो 11 प्लेयर्स जब क्रिकेट ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो एक ऑर्डर से आते हैं ना, कि पहले मैं जाऊंगा, पहले फिर आप जाओगे, फिर तीसरा बंदा जाएगा, राइट। तो इसी तरह टॉप ऑर्डर मीन्स कि स्टार्टिंग के 5 में ही जो प्लेयर्स होते हैं उसी में विराट कोहली ग्राउंड में खेलने जाते हैं। कोहली इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। कोहली को वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन माना जाता है, यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स क्रिकेट में कहा जाता है। व्हेन ही वॉज 3 years old, कोहली स्टार्टेड टू प्ले क्रिकेट। सो विराट कोहली ने कब से स्टार्ट कर दिया क्रिकेट खेलना, व्हेन ही वॉज 3 years old, राइट। और सब पहचानते हैं विराट कोहली को, हाउ ही लुक्स लाइक एंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे सुशील कुमार। अब हम पढ़ेंगे सुशील कुमार के बारे में। आप सुशील कुमार को आप पहचानते नहीं हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें पहचानिए, उनकी पिक्चर्स देखिए, उनका फेस देखिए, हाउ ही लुक्स लाइक, सो दैट कहीं भी आप देखें न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में, सो यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज हिम दैट ही इज़ अ प्राउड इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट सुशील कुमार। सुशील कुमार सोलंकी, born on 26th May 1983. So when he was born on 26th May 1983, is an Indian freestyle wrestler. So सुशील कुमार क्या है, रेसलर है, और इनका गेम कौन सा है, रेसलिंग। ठीक, सेकेंड पॉइंट इज कुमार ट्रेंड इन पहलवानी, रेसलिंग एट द अखाड़ा। सो बेटा रेसलिंग को हिंदी में बोलते हैं पहलवानी, एंड अखाड़ा इज़ स्टेडियम जहाँ पे सारे पहलवान यानी कि रेसलर्स प्रैक्टिस करते हैं।
अखाड़ा हियर गिवन है ब्रैकेट में रेसलिंग स्कूल, जहाँ पे लर्निंग करते हैं कि कैसे रेसलिंग खेली जाती है। ठीक, रेसलिंग इज़ अ गेम, रेसलिंग इज़ अ स्पोर्ट। सो किसी भी स्पोर्ट को सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट, हमें सीखना पड़ेगा हाउ टू प्ले दैट गेम। सो सुशील कुमार ने भी रेसलिंग सीखा, कहाँ पे सीखा, अखाड़ा में। अखाड़ा को बोलते हैं इंग्लिश में रेसलिंग स्कूल इन द छत्रसाल स्टेडियम फ्रॉम द एज ऑफ 14, यानी जब वो 14 ईयर्स के थे तब से उन्होंने रेसलिंग यानी कि हिंदी में बोलते हैं पहलवानी सीखी, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेसलिंग। व्हाट इज़ अ रेसलिंग? So wrestling is a combat sport. Combat means fighting sport where you have to fight and win. So wrestling कैसा स्पोर्ट है? फाइट करने वाला स्पोर्ट है जिसमें हम फाइट करके ही जीत सकते हैं। इन्वॉल्विंग ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग मीन्स पकड़ना। देखिए फोटोज़ में कैसे पकड़ के रखा है सुशील कुमार जी ने दूसरे ओपोनेंट को, पकड़ के कस के जकड़ के रखना। ग्रैपलिंग टेक्निक्स सच एज क्लिंच फाइटिंग, क्लिंच फाइटिंग मीन्स फिस्ट बना के हाथों से फाइट करना, थ्रोज यानी उठा के पटक देना, एंड टेक डाउन्स, टेक डाउन्स ये देखिए दूसरी पिक्चर में दिया हुआ है, उसको टेक डाउन्स कहते हैं। जॉइंट लॉक्स, लॉक कर देना इंसान को कि वो मूव ना कर पाए। पिन्स एंड अदर ग्रैपलिंग होल्ड्स, यानी डिफरेंट तरीके से आपको सामने वाले ओपोनेंट को पिन डाउन करना है। पिन डाउन करना मतलब आपको ज़मीन पे उसको पटक देना है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेसलिंग। इसी को क्या बोलते हैं? पहलवानी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट MC मैरी कॉम। ठीक, अब पहले तो आप पिक्चर्स देखिए MC मैरी कॉम की। 3 पिक्चर्स गिवन है। फर्स्ट पिक्चर में वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने, तो अब उन्होंने ये फ्लैग, इंडिया का फ्लैग रेज किया था, राइट। एंड दूसरी पिक्चर है शी इज़ रेडी इन द रिंग, रिंग में वो खड़ी हैं बॉक्सिंग करने के लिए, सो बॉक्सिंग ग्लव्स पहने उन्होंने। अब तीसरे में भी ऐसे ही कुछ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट मैरी कॉम। मैरी कॉम का फुल नेम है मांगटे चुंगनेजंग मेरी कॉम, born on 1st March 1983. So when she was born on 1st March 1983 and is an Indian boxer. सो MC मैरी कॉम कौन है? बॉक्सर है। वो इंडिया के लिए बॉक्सिंग करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यानी बाहर की कंट्रीज़ में वो इंडिया को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हैं। इन विच स्पोर्ट? इन बॉक्सिंग। She is the only female to become world boxing champion for a record of 6 times. यानी बेटा 6 बार वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में फर्स्ट आई हैं। ठीक, यानी 6 times she has become the number 1 boxing player in the world, यानी वर्ल्ड में वो 6 times फर्स्ट आई हैं। इमेजिन हाउ efficient she is, and the only boxer to win 8 world championship medals, यानी 8 बार उन्होंने वर्ल्ड में मेडल्स जीते हैं। ठीक, you can see these pictures about Mary Kom. I can zoom it for you so that you can see carefully. Clear? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बॉक्सिंग। अब हम पढ़ेंगे बॉक्सिंग कौन सा स्पोर्ट होता है, कैसे खेला जाता है। बॉक्सिंग इज़ अ कॉम्बैट स्पोर्ट। कॉम्बैट मीन्स फाइटिंग स्पोर्ट इन विच यू हैव टू फाइट, लड़ के जीतना है। इन विच 2 people यानी कि 2 लोग आपस में लड़ते हैं, दे फाइट करते हैं। यूजुअली वेयरिंग प्रोटेक्टिव ग्लव्स, यानी हाथ में क्या पहनते हैं? ग्लव्स। ये देखिए ग्लव्स पहना है मैरी कॉम ने रेड कलर का, और ओपोनेंट ने पहना यानी कि दूसरी तरफ के पर्सन ने पहना है ब्लू कलर का। और ये प्रोटेक्टिव वेयर पहने, यानी कि आप हेड में पहन लेते हैं एक गेयर टाइप का, ठीक, सो दैट अगर हेड में पंच लगे तो चोट ना लगे। ठीक, थ्रो पंचेज एट ईच अदर फॉर अ प्री डिटरमिन्ड अमाउंट ऑफ टाइम इन अ बॉक्सिंग रिंग। सो हम बॉक्सिंग में क्या करते हैं? पंचेस करते हैं एक दूसरे को, ठीक, कुछ समय के लिए। और कहाँ पे बॉक्सिंग खेला जाता है? रिंग में, यानी एक पर्टिकुलर रिंग होती है। ये देखिए ये रिंग है, ये प्लेस है जहाँ पे सिर्फ
दो लोग बॉक्सिंग करेंगे, पंचेस करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और फाइट करके जीतेंगे. ठीक. So children, this much was for you in this session, and I hope you must have learned about different Indian sports stars and their games related to.